महाराष्ट्र लेकर दिल्ली तक भारी घमासान मचा हुआ है। ममता के बाद अब उद्धव की पार्टी में बगावत हो गई है। कल तक संजय राउत धमका रहे थे और कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, जो बगावत कर रहे हैं वो पार्टी में लौट आए। बड़ी उम्मीदों के साथ उद्धव के सांसदों ने दिल्ली में बैठक बुलाई और उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन मीटिंग पर जाते समय संजय राउत क्या कह रहे हैं पहले वो सुनवा देंगे तस्वीरों के जरिए। ये देखिए पहले। सर सभी सांसदों के आने की उम्मीद है सर, सभी सांसदों के आने की उम्मीद है सर। देख लेंगे, जो आएंगे वो हमारे, नहीं आएंगे वो बेईमान गद्दार। सर आपको लगता है कि सांसद लोग आएंगे? सर विप बिल्कुल कंपलसरी है सर सबके लिए, मैंडेटरी। सब आ रहे हैं। सुना आपने संजय राउत को। और इधर दिल्ली में संजय राउत बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उधर शिंदे महाराष्ट्र से दिल्ली तक बोल कुछ नहीं रहे थे। लेकिन खबर है कि सारा ऑपरेशन टाइगर शिंदे के इशारे पर ही चल रहा था। टाइगर के बाद टाइगर चल रहा है। एक बाइट दो रहे हैं। 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। कुछ कहना चाहिए आप ऑपरेशन टाइगर के बारे में? कुछ कहना चाहिए? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक टाइगर चल रहा है। उद्धव गुट के सांसदों ने बैठक बुलाई इस बीच और बाकायदा अटेंडेंस का पर्चा रखा और दावा किया कि सब मौजूद रहेंगे तो फुल अटेंडेंस का पेपर और संख्या बिल दिखाएंगे। लेकिन ये जो अटेंडेंस वाली है देखिए जरा, ये महत्वपूर्ण बैठक, सब कुछ लिखा हुआ है। तारीख गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 और कौन कौन, ये नाम भी सामने रखे हुए हैं। लेकिन खबर तो वही है कि 9 में से 6 सांसद जुट गए। इस पर विस्तार से आपको पूरी डिटेल्स रखने जा रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। और वहीं इधर संजय राउत और अरविंद सावंत बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उधर जो 6 सांसद हैं वो गायब थे, जिन्हें लेकर उद्धव गुट की नींद उड़ी हुई है। वो सांसद ना उद्धव के संपर्क में और ना ही उनके नेताओं के। उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसद बाबू साहब वाकचुरे, संजय यादव और संजय देशमुख। अब देखिए तो क्या महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर चल चुका है? जिस उद्धव के पास कभी 9 लोकसभा सांसद हुआ करते थे उनमें से 6 अब शिंदे के साथ जा रहे हैं। तो क्या शिवसेना का किंग और टाइगर सभी मायनों में अब शिंदे ही हैं? सवाल बड़ा ये देखिए लिखा हुआ है ऑपरेशन टाइगर। तो दिल्ली में जब उद्धव गुट की बैठक में नहीं पहुंचे बागी सांसद तो संजय राउत के तेवर बदल गए और जो पार्टी में सब ठीक होने का दावा कर रहे थे वो सांसदों के अपमान और अपशब्द पर उतर आए। सर संजय सर जो लोग नहीं आए उनको क्या चलो मैं चलता हूं सर आपके साथ। तो बागियों को सड़क पर सबक सिखाने की धमकी मिली तो महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी और मुंबई में बागी गुट के संजय पाटिल के घर भारी पुलिस का पहरा है इस वक्त। ये तस्वीर और मुंबई में एक और बागी सांसद के घर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबू साहेब वाकचौरे के घर भारी पुलिस का पहरा है, उन्हें वाई प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है। इस रही तस्वीरें। तो बागी सांसदों की सुरक्षा पर संजय राउत बड़े नाराज हैं, धमकी दे रहे हैं कि पुलिस और एजेंसियों का साथ ना हो तो वो उन्हें कड़ा सबक सिखाएंगे। ऐसे पूरा तामझाम अब भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए, यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। हाँ, ऐसे गद्दारों को आपकी पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। पूरा तामझाम अब भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए, यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। हाँ, ऐसे गद्दारों को आपकी पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। पूरा इसलिए कहा जा रहा है ऑपरेशन टाइगर क्या सफल हो गया है? उद्धव देखते रह गए और टूट गई सेना। आइए जरा विस्तार से आपके सामने हम रख देते हैं पूरी डिटेल्स। देखिए ऑपरेशन टाइगर को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है।
बगावत रोकने के लिए उद्धव और उनके सांसदों ने सारे तरीके अपना लिए। बागी सांसदों को धमकाया तक गया, कड़े एक्शन की चेतावनी तक दी गई, व्हिप जारी करके दिल्ली में बैठक में शामिल होने का निर्देश तक दिया गया। लेकिन जब दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल की बैठक हुई तो जितने सांसद आए उससे 2 गुना यानी 6 सांसद तो गैर हाजिर रहे, अनुपस्थित रहे, आए ही नहीं। उद्धव गुट ने कहा कि जो सांसद नहीं आए उनके खिलाफ नोटिस जारी कर रहे हैं, 7 दिनों के भीतर जवाब देना होगा और नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उद्धव के करीबी सांसद संजय राउत ने आज फिर से बागियों को गाली दी और आरोप लगाया कि बागी सांसदों को 25-25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हम बागियों के खिलाफ ऑपरेशन कुचलना, मसलना और तोड़वा शुरू करेंगे। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़क पर ही गद्दारों को सबक सिखाएगी। इधर संजय राउत और उद्धव के करीबियों ने बागियों को डराया धमकाया और उधर उद्धव गुट के सभी 6 बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने इन सांसदों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। इसमें 2 कमांडो समेत कुल 11 सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। और इस बीच बागी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को अपना रुख बता दिया है। कहा है वो या तो शिंदे गुट के साथ जाएंगे या अलग संसदीय गुट बनाएंगे, लेकिन अब वो उद्धव के साथ नहीं है और ना ही संसद में उद्धव गुट के साथ वो बैठेंगे। संजय राउत सांसद शिवसेना यूबीटी और संजय सिरसाट ये सब कुछ क्या कह रहे हैं इनको हम आपको सुनवाएंगे। आप हमारे पार्टी के नाम पर और चुनाव चिन्ह पर आपने चुनाव जीता है, तो अभी भी आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं और आपने पार्टी व्हिप का अगर उल्लंघन किया है तो आपको लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा। उनको सौंपा दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी, 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले। लोकसभा की बैठक में 6 सांसद जो गैरहाजिर हुए, इसका मतलब अब उन्होंने अपना अलग से गुट बना लिया है। वो शायद ओम बिरला के पास उन्होंने राइटिंग में दे भी चुके हैं। उनको कौन से पक्ष में जाना है, कहाँ रहना है, ये वो 6 खासदार वो डिसाइड करेंगे। अगर वो हमारे तरफ आना चाहते हैं तो उसका निर्णय एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। एकनाथ शिंदे साहब जो भी निर्णय लेंगे वो हमको सबको मंजूर रहेगा। संजय राउत जी ने क्या कहा है, अगर उसको मैं जवाब देकर के बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना एक तरीके से सोचते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, अपने भविष्य के लिए तय करते हैं। अब मैं शिवसेना में कौन एमपी को क्या करना चाहिए मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता। संजय राउत एक बहुत भारी गालीबाज नेता है। रोज सुबह झूठ बोलना, फर्जी जानकारियां देना, अफवाहें उड़ाना और किसी के ऊपर किसी भी प्रकार के फर्जी आरोप लगाना। देश के माननीय चुने हुए सांसदों को इस प्रकार की गाली देना, यही उबाठा का चरित्र रह गया, यही संजय राउत का चरित्र रह गया। अब जो भी हो उद्धव ठाकरे जी का हो या ममता बनर्जी का हो या किसी का भी हो, लेकिन इस तरह से पार्टी से चुन कर आने के बाद बगावत करने वालों के खिलाफ कोई नया कानून बनना चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे जी को ये सब हजम हो रहा है? क्या रश्मि ठाकरे जी जो पार्टी चलाती है, क्या उनको ये सहन होता है कि माँ बहन के ऊपर उनका एक प्रवक्ता, उनका एक सांसद गाली देता है? मैं पूछना चाहती हूँ उद्धव ठाकरे जी से, क्या यही आपका सुसंस्कृत चेहरा है? माननीयों की प्रतिक्रिया आपके सामने हमने रख दी और खुद आपने सुन लिया उन्हीं की ज़बानी। लेकिन इस बीच सांसदों की बगावत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। यवतमाल में विरोध प्रदर्शन भी हुआ, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए। और आइए अब देखते हैं कि बगावत को लेकर कैसी सियासत हो रही है, कौन क्या बोल रहा है, किसको घेर रहा है। नजर डालिए। सबसे पहले बात संजय राउत की, क्योंकि संजय राउत सांसद शिवसेना यूबीटी हैं। अब जो बैठक में आए हैं वो हमारे हैं, जो नहीं आए हैं वो गद्दार और बेईमान हैं, ये संजय राउत कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं जहां ठाकरे हैं वही असली शिवसेना है। ईडी और सीबीआई की धमकियां देकर आप तोड़ने में लगे हैं। लोकतंत्र के साथ ये कैसा खेल खेला जा रहा है। इस तोड़फोड़ पर मैं बीजेपी को सबक सिखाकर जेल जाऊंगा। अब राम कदम नेता बीजेपी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो शख्स अपने पिता के विचारों पर नहीं चलता उस पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है।
काफी सांसद विधायक उद्धव का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अहंकार में बैठे हुए हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष AIMIM कह रहे हैं शिकारी नया है लेकिन जाल तो वही पुराना है। उद्धव के कुछ सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में जाना होगा, इसीलिए वो तोड़फोड़ के लिए तैयार हो गए। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद शिवसेना UBT, सत्ता की भूख में आप संविधान से खिलवाड़ कर रहे एजेंसी को मुट्ठी में लेकर डर का माहौल बना रहे हैं और बीजेपी को जवाब देना होगा कि वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। जबकि रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने 2019 में गलती की थी। 2019 में फडणवीस को CM बनाने के लिए समर्थन देते तो आज इस तरह टूट और खात्मे की कगार पर नहीं पहुंचते। 9 सांसदों में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं। इससे NDA और महायुति की ताकत बढ़ गई है। पृथ्वीराज चौहान नेता कांग्रेस, वो कह रहे हैं इसका अंदेशा तभी से था जब 14 जून की मीटिंग में मातोश्री में सिर्फ 4 सांसद पहुंचे थे। जिस तरह बीजेपी पूरे विपक्ष को खत्म कर सिर्फ एक नेता और एक पार्टी का राज चाहती है, वो पूरी तरह गलत और फांसीवाद जैसा है। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं संजय राउत ही वो शख्स हैं जिन्होंने उद्धव को कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो समझ जाइए कि राजनीति बदल चुकी है और राजनीति में शुचिता और मर्यादा का बहुत स्थान है। लेकिन महाराष्ट्र में बड़ी बगावत पर माननीय यानी नेतागण क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सीधा सुनवा देते हैं, सुनिए। क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे, क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? ये ED CBI की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको? हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाना। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का अहंकार और मैं अपने सल्तनत का सुल्तान हूं, एक अहंकारी बादशाह की तरह उनका दुर्व्यवहार और इन्हीं कारणों के वजह से उनके सारे नेता धीरे धीरे उनको छोड़ करके जा रहे हैं। वे कह रहे कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, रास्ते पे सड़कों पर राड़ा करेंगे। यानी क्या कानून हाथ में लोगे? किसको उकसा रहे हो तुम? तुम्हारे अपने कर्मों का ये फल है। शिवसेना के लोग जो जाना चाहते हैं उनको ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको वोट किसने दिया था? शिवसेना को मानने वाले थे, उन्होंने वोट दिया। कांग्रेस को मानने वाले थे, उन्होंने दिया। राष्ट्रवादी को मानने वाले थे, उन्होंने दिया। समाजवादी को मानने वाले थे, उन्होंने दिया। आपको जाना है तो इस्तीफा दीजिए और बीजेपी के इसके ऊपर टिकट के ऊपर आप ये करिए ना, इलेक्शन लड़िए ना। वो क्यों नहीं डेयरिंग करते? इतना सत्ता की भूख, इतना सत्ता का प्यार कि आप संविधान को खराब कर दो, आप एजेंसीज को अपनी मुट्ठी में कर लो, आप जो भी है सबको डर का माहौल बनाकर रखो, प्रजातंत्र के उसूलों को टाक पे डाल दो, तो ये तो जवाब हमें कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। जो लोग सक्षम नेतृत्व चाहते हैं, अपने क्षेत्र के समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, वो समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मुझे यकीन है कि ऐसे लोग शिंदे साहब के नेतृत्व में अवश्य आकर काम करेंगे। महाराष्ट्र की 90% शिवसेना शिवसैनिक ये शिवसेना शिंदे साहब के पास है। इसलिए ये जो बात कर रहे हैं ना, ये करने के लिए कोई कार्यकर्ता नीचे ग्राउंड पे लगता, इनके पास में अभी कार्यकर्ता ही सिलक नहीं। देखिए, उद्धव ठाकरे से बगावत करके शिंदे अलग हुए थे, उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी ले लिया था और अब एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने उद्धव को चोट पहुंचाया है। अब उनके 9 में से 6 सांसदों को अपनी तरफ खींच लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ शिंदे जी हैं और एक तरफ उद्धव जी हैं। अब उद्धव को शिंदे की चोट पहुंची है। अब देखिए, सवाल यही है कि इस बीच खबर आ रही है कि उद्धव के 4 बागी सांसद राजस्थान पहुंच गए। तस्वीर राजस्थान पहुंचे उद्धव खेमे के 4 बागी सांसद और अब जैसे सिक्योर सुरक्षित रखने वाली बात होती है, उसी के मद्देनजर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो रिसोर्ट आपको दिखा रहे हैं, इसी के अंदर 4 जो बागी सांसद हैं उद्धव के, उनकी मौजूदगी है। चलिए, तस्वीर आपने देख ली है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर उद्धव के सांसद टूटे क्यों हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है, देखिए, कांग्रेस विलय का प्लान भारी पड़ा।
संजय राउत ने हाल ही में कांग्रेस में विलय का संकेत दिया था। कहा था कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। खबर है कि उद्धव के आधे से ज्यादा सांसद इसके खिलाफ थे। वो कांग्रेस के साथ जाकर पार्टी की पहचान खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन उद्धव की पार्टी में उनकी बात या फिर राय सुनी नहीं जा रही थी। इसीलिए बगावत का रास्ता उन्होंने चुना और उद्धव गुट से वो अलग हो गए। और दूसरी खबर यह कि उपेक्षा और धमकी से ये सांसद नाराज चल रहे थे। बागी सांसद उद्धव और आदित्य की अनदेखी से बेहद खफा थे। उद्धव दुख के समय अपने सांसदों के साथ खड़े नहीं हो रहे थे। ये सूत्र बता रहे हैं सब कुछ। बैठक में कुछ सांसदों के साथ सही बर्ताव तक नहीं होता था। वो मानते थे कि पार्टी को फिर से सड़क पर कड़ा संघर्ष दिखाना चाहिए या करना चाहिए, लेकिन उद्धव नेतृत्व को लेकर आक्रामक होने की बजाय उदास थे। वो किसी तरह बस गठबंधन से जुड़कर चलना चाहते थे। सांसदों के असंतोष में आग डालने का काम धमकियों ने कर दिया। अपमानजनक भाषा और अपशब्दों के चलते उद्धव का साथ छोड़ दिया। और तीसरी जो बड़ी बात सामने निकलकर आ रही है वो ये कि ऑपरेशन टाइगर और भविष्य का डर नाराज सांसद शिंदे और उनके बढ़ते असर से प्रभावित थे। उन्हें लगने लगा था कि शिंदे के पास पावर भी है और संसाधन भी है। शिंदे गुट के कुछ नेता ऑपरेशन टाइगर के जरिए संपर्क में भी थे। स्थानीय चुनाव के नतीजों से कई सांसद परेशान दिखे और डर में थे। उन्हें लगा कि सही समीकरण और संगठन नहीं मिला तो हार जाएंगे। इसलिए उद्धव का साथ छोड़ उन्होंने शिंदे की तरफ कदम अपने बढ़ा दिए। अब सुनिए उद्धव गुट में टूट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं। देखिए, मुझे दुख इस बात का है कि जिस उद्देश्य से ये 10 शेड्यूल हमारे घटना में लाया था कि हॉर्स ट्रेडिंग बंद होना चाहिए, लेकिन आज भी इलेक्शन होने के बाद जो लोग चुन के आते हैं, सांसद रहे या एमएलए रहे, और किस प्रकार अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन होते हैं। लूट नहीं हुई है, भाजपा ने डकैती डाल करके उनको लूट लिया है। इस लूट के खिलाफ देश को आवाज उठानी